हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज दोपहर से और मैं बना रही हूँ एप्पल शेक अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा ना फ्रूट्स खाता नहीं है, तो इसलिए मुझे शेक बना के देना पड़ता है उसको। और मैं कर रही हूँ, अब अपनी किचन में आ गई हूँ। मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ खाने में राजमा चावल। और राजमा ना मैं थोड़ा डिफरेंट करके बनाती हूँ, मतलब कि ना पहले क्या करती हूँ, सारे चॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ना मसाले वगैरह अच्छे से मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके रख लेती हूँ। और बाद में मैं क्या, मेरी मतलब एक क्या है कि पहले मैं मसालों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैं उसके साथ थोड़ा सा राजमा में दही भी डालती हूँ। और मैं क्या है, मतलब कि थोड़ा सा सॉस भी, केचप जो होता है वो भी डालती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा बेसन भी मिलाती हूँ। मतलब कि मैं इस तरीके से थोड़ा सा राजमा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। और मैं बना रही हूँ राइस, साथ में राजमा चावल। और बीच बीच में क्या है ना, हम बेटे को भी मतलब पढ़ाना होता है, जाके भी देखना होता है। और क्या है ना, अभी न्यू न्यू ब्लॉग मतलब स्टार्ट किया है, तो मेरे को हैबिट नहीं है अभी पूरी तरीके से शूट करने की, कि प्रॉपर मतलब किचन का भी ले लिया, रूम का भी ले लिया, हर जगह मतलब कि कैमरा लगा लगा के शूट करने की अभी हैबिट नहीं है। आई होप मैं जितना भी कर पा रही हूँ कोशिश करूँगी आगे भी। अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी अपनी राजमा की, जैसे मैंने बताया था आपको। मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, मतलब राजमा और छोले में दोनों ही बहुत ही डिफरेंट करके बनाती हूँ। मैं ऐसे नहीं बनाती नॉर्मली, मतलब एक गरम मसाला वगैरह ये सब। ये मेरा हो रहा है राजमा तैयार, शाम की इवनिंग का खाना बना रही हूँ। और बाकी मैंने अपनी साथ में मैं अपनी पूजा वूजा भी करके अपने खाने की तैयारी भी कर रही हूँ, साथ में अपने बेटे को भी देखती हूँ। बट वही है कि हैबिट नहीं है, एक्चुअल में हैबिट नहीं है कि सारा कुछ रिकॉर्ड करना, फिर उसको डालना, मेंशन करना, वो इतनी हैबिट नहीं है प्रॉपर तरीके से। वो धीरे धीरे रूटीन में आता है, वो देखो एकदम नहीं आता। मैं अपने बेटे को स्टडी भी करा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा शूट किया था, मतलब थोड़ी सी। मैं बाकी कैमरा भूल ही जाती हूँ बार बार। कैमरा लगा हुआ था बट कैमरा चालू नहीं था, ये ध्यान नहीं था। मैं अपने बेटे को ड्राइंग सिखा रही हूँ यहाँ पे। स्कूल में ड्राइंग इतनी कराते नहीं है, तो मैंने बाहर से परचेज़ की थी बुक। और मैं बेटे को डेली, मतलब मेरा ये रहता है डेली कि राइटिंग और ड्राइंग वो करे। एक्चुअल में उसको आती नहीं है, तो मैं वन लाइन उसको सिखा रही हूँ कि वन लाइन कैसे ड्राइंग करते हैं। उसको बिल्कुल भी आता नहीं है, तो उसको दे देते हैं। वो क्या करता है, वो पूरा पूरी बुक्स को ख़राब कर देता है। तो एकदम डिसिप्लिन में उसके पास बैठना पड़ता है, उसको वन लाइन सिखाना पड़ता है, एक चीज़ प्रॉपर बतानी पड़ती है उसको। देखो मेरा घर, कपड़े वॉश किए थे, मशीन लगाई थी, तो उसका सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। वो मतलब पूरी उसकी अलमारी, मेरे बेटे के ही हैं सारे, अलमारी पूरी लगानी है। मतलब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मॉर्निंग से, कल से। The next morning. हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अब हो गई है मॉर्निंग और मैं आ गई हूँ किचन में। और मॉर्निंग हो रही है मेरी किचन के साथ, और मैं बना रही हूँ हलवा। और किसके लिए? अपने लड्डू के लिए। मेरे लड्डू गोपाल हैं, मैं उनको भोग लगाती हूँ, और मैंने उनका नाम रखा है लड्डू। उनका नाम है लड्डू, मैं उनको भोग लगाती हूँ। ये उन्हीं की छोटी सी कढ़ाई है उनके ही बर्तन, उनके बर्तन अलग हैं, मैं उनके लिए ही मतलब हलवा बना रही हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धो के मैं करूँगी, मतलब पूजा की तैयारी करने ही जा रही हूँ। बट मैं भोग लगाती हूँ मॉर्निंग में, तो ऑफकोर्स उनको पहले मुझे कुछ बनाना पड़ेगा ना भोग के लिए। तो मैं भोग लगा रही हूँ, भोग लगाती हूँ मैं डेली रूटीन में, मतलब मेरा है। तो मॉर्निंग में डेली नहा धो के तैयार होके, जैसे कि मैंने बताया ही था आपको, मैं ना अपने लड्डू गोपाल के लिए मैं उन्हें लड्डू बोलती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे लड्डू गोपाल का नाम लड्डू है, मैं लड्डू ही बोलती हूँ। और सब घर में लड्डू ही बोलते हैं, ठीक है। और उनके बर्तन अलग है, उनका घी अलग है, मतलब उनका सामान सब मैं अलग रखती हूँ, अपनी पूजा का सामान सब अलग रखती हूँ। अपने लड्डू को जो भी भोग लगाती हूँ उनका सामान सब अलग रखती हूँ। एक्चुअली क्या है, कई बार हम मैग वगैरह भी खा लेते हैं, बेटे को भी खिला देती हूँ, कई बार मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उनके बर्तन मैंने अलग ही रख रखे हैं, कई बार हाथ लग ही जाता है, तो वो गलत है। अगर हम मतलब भोग लगाते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इधर हम कुछ मतलब कि हमसे हो गया है टच, मतलब एग वैग हम खा रहे हैं, बनाते हैं, तो बच्चों को भी देते हैं, तो कई बार हो जाता है, लग जाता है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ हलवा, रेडी कर रही हूँ। मैं इतने में क्या करूँ, मैं मॉर्निंग में मतलब इतने चाय वाय पियेंगे। मैं पूजा मैंने कर ली है, मक्की मैंने भोग नहीं लगाया अभी। अपने हस्बैंड को चाय वगैरह बना के दूंगी, बेटे को उठाऊंगी, उसको भी थोड़ा सा उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी, धीरे धीरे उसको उठाऊंगी। उठाने में उसको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगा देता है वो। यहाँ पे मेरा हलवा बन के रेडी हो जाएगा, फिर मैं उनको भोग लगा दूंगी, तब मैं उसके बाद चाय वाय पीऊँगी। मैं आ गई हूँ अपने रूम में। देखो मैं टीवी लगा हुआ है, बाहर वाले रूम में आ गई हूँ मैं। मेरे बेटे ने सब कुछ फैलाया हुआ है,
सब कुछ नहीं है डिसिप्लिन में, सब वो पूरा फैला देता है। साथ में टीवी चल रहा है, साथ में टैबलेट भी चल रहा है और वो खेलता है। जब उसका ये प्ले टाइम है, बच्चों को कभी रोकना नहीं चाहिए, बच्चों को ऑफ कोर्स खेलने देना चाहिए। घर में बच्चे कुछ भी करें, कुछ भी करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखो आज का वो टाइम नहीं है जो बच्चे बाहर जाके खेल लें, वो टाइम नहीं रहा पहले की तरह। जैसे पहले के बच्चे बाहर खेल लिया करते थे, वो टाइम नहीं है कि बच्चों को छोड़ दो और बच्चे बाहर खेलते रहेंगे, वो टाइम नहीं रहा। अब सभी पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि घर में ही बच्चा रहे, घर में ही सीखे, घर में ही खेले। तो इतने सारे मेरे टॉयज़ हैं, ये सब मेरे बेटे के हैं, सब घर में ही खेलता है घर में। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा घर में पूरा फैला देता है, पूरा इतना सब कुछ कर देता है, पूरा घर फैला देता है। टीवी चला लेगा और टैबलेट चलवा लेगा, मम्मा से मुझे बोलता रहेगा ये कर दो, साथ में टीवी भी चला लेगा, टैबलेट भी चलता रहेगा, खुद भी सारे टॉयज़ अपने सबको फैला देगा। मैं कलेक्ट करूँगी सबको, ऑर्गेनाइज़ करूँगी, रखूँगी चीज़ों को। शाम का टाइम हो गया है, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। जैसा कि आपको पता ही है शाम को बहुत काम होता है इवनिंग में, सबको झाड़ू लगानी, फिर पूजा करनी, फिर अपने कपड़े वपड़े चेंज करके आना किचन में, क्योंकि ना एकदम मेरे को रिलैक्स चाहिए होता है। रिलैक्स मेरे को ऐसे सूट वूट में मैं बहुत ज़्यादा रह नहीं पाती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा वियर नहीं करती हूँ, मुझसे मतलब रहा नहीं जाता है, अनकम्फर्टेबल रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। डे में थोड़ा पहन लेती हूँ, बाकी इवनिंग में मेरे से नहीं हो पाता है, नाइट में नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है, मुझे थोड़ा लूज़ कपड़े पहनने की हैबिट है शुरू से ही। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पुलाव, मैं आपको बता दूँ शाम का टाइम है, मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे पुलाव खाना है, तो मैं बना रही हूँ पुलाव। और साथ में मैंने थोड़ी बनाई दाल और मैंने बनाई रोटी, और थोड़ा सा बना रही हूँ मैं पुलाव। पुलाव में मतलब कि थोड़ी सोयाबीन डाल दिया, कई बार चीज़ पनीर वगैरह डाल दिया, पोटैटो आलू मतलब कुछ भी चॉपिंग करके कुछ मतलब डाल दिया, ऑनियंस वगैरह चिली वगैरह टमाटोज वगैरह चॉपिंग करके डाल दिया। कई बार हम वेजिटेबल्स होते हैं डाल देते हैं, मन है, डिपेंड ऑन यू, आपको अगर अच्छा लगता है आपको तो ठीक है, यू आर आप मतलब कि प्रेफर कर सकते हो, अदरवाइज़ यू विल डिसाइड, आपका मन है, आप ठीक है आपको पसंद है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो नहीं। बाकी अब शाम हो गई है, मेरा खाना बन गया है, हम खाना खा लिया है, सब तैयारी हो गई है। जैसे कि आपको पता है मुझे इतनी शूट करने की आदत नहीं है, बार बार कैमरा लगाना की कहीं भी, मतलब अभी मुझे हैबिट नहीं है। आई होप मैं कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के कॉमेंट्स कीजिए। आप बताइए आप कोई भी मतलब कमी है, कोई भी आपको लग रहा है कि कोई कुछ अच्छा हो सकता है और परफेक्ट मैं कर सकती हूँ, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आई होप मैं मतलब नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूँ। तो आप बता सकते हो, आप सजेस्ट कीजिए मुझे प्लीज़। एक्चुअली क्या है, विदाउट सजेशन इम्पॉसिबल चीज़ें, आप सजेस्ट करोगे चीज़ों में इम्प्रूव आएगा और व्लॉग्स में इम्प्रूव आएगा, तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग को पूरा देखिए, कंटिन्यू कीजिए। डेली डेली भी मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी इतनी हैबिट नहीं है, तो बीच बीच में गैप हो जाता है। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, मैं इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दूंगी अपनी, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए मुझे, और प्लीज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ये यहाँ पे मुझे ना एक मेरे अंदर हैबिट है बिल्कुल हाइजीन मेंटेन रखना, और किचन को नीट एंड क्लीन रखना, और अपने हाउस को भी, घर को भी अपने मतलब एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मतलब मुझे चीज़ें डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार को अपने आप को मैं रख पाऊँ या नहीं, लेकिन मुझे घर, मेरी किचन, मेरा मंदिर, और मैं मतलब बेबी को लेके एकदम स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा अब चीज़ों को मेंटेन करके रखती हूँ, हाइजीन को मेंटेन करके रखती हूँ। ये सारा खाना वाना हमारा सब कुछ हो गया है। नाइट में मैं अपनी किचन को इतनी नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। मॉर्निंग में जब उठते हैं और मॉर्निंग में जब किचन में आते हैं, एक किचन को देख के नीट एंड क्लीन मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, और होना भी चाहिए, हर वोमेंस को ये करना भी चाहिए। अपने घर को लेके, किचन को लेके, और अपनी पूजा पाठ को लेके, मंदिर को लेके, अपने बच्चों को लेके एकदम नीट एंड क्लीन एकदम अच्छे से होना चाहिए। और ऑब्वियसली हम इंडियन हैं तो ये हमारे नेचर में है, मतलब हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए और होना भी चाहिए। वुमेंस को बहुत स्ट्रिक्टली रहना चाहिए बेबीज़ को लेके और अपनी साफ़ सफाई को लेके, चीज़ों को लेके। आपको पता है रात में, नाइट में कोई भी चीज़ें बाहर नहीं छोड़नी चाहिए, कोई भी चीज़ खुली नहीं छोड़नी चाहिए। एक्चुअली क्या है, उससे जम्स भी होते हैं और नेगेटिव चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, तो वो फिर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज हम चीज़ों का सेवन करते हैं। तो दिस इज़ बैड, मतलब ये सब अच्छा नहीं है, मतलब कि अच्छी नहीं होते हैं। तो आई होप, मैं तो यही बोलूँगी कि ये चीज़ अपनी किचन को एकदम, मंदिर को,
किचन को, अपने घर को अच्छे से रखिए, क्योंकि जो वुमेन्स कर लेगी वो जेंट्स नहीं कर पाते हैं, और हो भी नहीं पाता है। अपने बच्चों को जो एक वुमेन्स कर लेती है, एक हाउस वाइफ कर लेती है, वो हो नहीं पाता है। वर्किंग भी कर लेती है बट बेचारी वर्किंग होती हैं, वो हो नहीं पाता है इतना, क्योंकि जॉब, मैं यही सपोर्ट करूँगी वर्किंग वुमेन्स को कि वो जॉब के साथ इतना नहीं कर पाती हैं। वो जॉब भी करती हैं, फिर घर भी संभाले, बच्चों को भी इतना नहीं हो पाता है। उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, वो तो उनको सपोर्ट मिलनी भी चाहिए। और मैं वर्किंग नहीं हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ, तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो बस ये है कि हाँ, मैं अपनी स्टडी ज़रूर कर रही हूँ, मेरी स्टडी कंटिन्यू है, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। मैं अपने बेटे को प्रॉपर स्टडी कराती हूँ। मैं अपने घर को लेके एकदम स्ट्रिक्टली, मतलब हाइजीन को लेके, नीट एंड क्लीन बिल्कुल चीज़ों को लेके, और जैसे कि मेरे बेटे की अलमारी वगैरह को लेके मैं इतना अच्छे से, मतलब बहुत मेंटेन करके रखती हूँ चीज़ों को। मुझे मेंटेन बहुत ही स्ट्रिक्टली, मुझे चीज़ें बहुत, मतलब ये है कि चीज़ें जहाँ हैं वहीं की वहीं होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चे हैं, ऑफ कोर्स खेलते हैं, बच्चे कर देते हैं, बड़ों से भी हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। लेकिन हम वुमेन्स हैं, तो हमारा काम है बिगड़ी हुई चीज़ों को अच्छा बनाना। ऑफ कोर्स मतलब घर में रहती हूँ तो मैं चीज़ों को करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ इधर से उधर, उधर से उधर चीज़ों को चेंज करना, चीज़ों को डेकोरेट करना, कुछ ना कुछ मतलब चीज़ों को चेंज करना। आपको आई होप मेरा चैनल पसंद आया हो। गुड नाइट, बाय।